क्या होगा जब एक साधारण लड़का अच्छी अच्छी वीडियो देखकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाए, एक पूरे शहर का लॉर्ड बन जाए और उसके आसपास खूबसूरत लड़कियों की लाइन लग जाए। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन काजामा की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। जिस शहर का वो लॉर्ड बना है वो गरीबी, भूखमरी और दुश्मनों से घिरा हुआ है। लोगों के पास खाने तक की कमी है और शहर कभी भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन काजामा अपनी पृथ्वी की नॉलेज का इस्तेमाल करके नई नई चीजें बनाता है, व्यापार शुरू करता है और धीरे धीरे पूरे शहर को बदलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उसकी ताकत और दौलत बढ़ती है, वैसे वैसे उसके आसपास खूबसूरत और ताकतवर लड़कियां भी जुड़ने लगती हैं। कई राजकुमारियां, कई बीस्ट गर्ल जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी लगातार बढ़ रहे हैं और कई लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या काजामा अपने शहर को दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी बना पाएगा? क्या वो अपने सभी दुश्मनों को हरा पाएगा? और आखिर उसके हेरम में कितनी लड़कियां शामिल होने वाली हैं? जानिए आज की इस मजेदार और शानदार मानवा की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो कहीं जा रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है काजामा। काजामा अपने मन में कहता है, ये अजीब सी दुनिया में आए हुए मुझे 1 महीना हो चुका है। हालांकि मैं यहाँ पर बहुत ही पैसे कमाता हूँ, पृथ्वी का सामान यहाँ पर लाकर बेचता हूँ, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है। और अभी तक मुझे कोई जगह नहीं मिली रहने के लिए, और रहने के लिए मुझे सही में एक जगह खोजना ही होगा। फिर काजामा एक बार में पहुंच जाता है और बार के ओनर को कहता है, क्या तुम अपना बार मुझे बेचोगी? वो लड़की कहती है, ये एक छोटी सी दुकान है और तुम इसे खरीदना चाहते हो। मुझे पक्का लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। काजामा अपने मन में कहता है, मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए, उसके अलावा ये एकदम सिटी के बीच में है। अगर मैं अपनी दुकान यहाँ पर खोलूं तो मैं बहुत ही ज्यादा पैसा कमाऊंगा। फिर काजामा कहता है, हे तुम मुझे ये बेच दो। अब वो लड़की गुस्से से कहती है, मैं ये जगह बेचने वाली नहीं हूं। काजामा कहता है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तभी एक आदमी कहता है, तुम्हारे पास बहुत ही पैसा है ना, तो कैसा रहेगा कि तुम एक सिटी खरीद लो। काजामा शॉक हो जाता है और कहता है, एक सिटी? वो आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं हूं बैरन ब्लैकवुड और ये मेरा बेटा है लियोन। काजामा कहता है, तुम बेचना क्यों चाहते हो? ब्लैकवुड कहता है, मैं बहुत ही बूढ़ा हो रहा हूं और मेरा बेटा कोई काम का नहीं है। मुझे इससे कोई भी उम्मीद नहीं है। मैं अपनी सिटी को बेचना चाहता हूं, फिर मैं बड़े सिटी में जाकर रिटायर हो जाऊंगा और इसके बारे में सब कुछ भूल जाऊंगा। काजामा अपने मन में कहता है, ये पक्का मजाक कर रहा है और कहता है, ठीक है बताओ सिटी को खरीदने में कितना लगेगा? ब्लैकवुड कहता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन। काजामा चिल्लाकर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं 100 गोल्ड कॉइन से बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूं। मैं बहुत सारे शीप और गाय खरीद सकता हूं, उसके बाद भी मेरी 3 जनरेशन आराम से बैठकर खाएगी। फिर काजामा अपने मन में कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं बेवकूफ हूं? क्या इन लोगों को लग रहा है कि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है? ब्लैकवुड कहता है, ये बहुत ही महंगा है, इसलिए मैं तुम्हें नॉवेल का टाइटल भी दे देता हूं। काजामा कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी लियोन उसकी ओर तलवार तान देता है और कहता है, मेरे फादर सिटी को तुम्हें सेल कर रहे हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी बात है और तुम इन्हें मना करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? काजामा कहता है, तुम मुझे खरीदने के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ब्लैकवुड कहता है, हे तुम दोनों शांत हो जाओ, चलो हम लोग बैठकर सही से बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें कितना गोल्ड दे सकोगे? काजामा कहता है, मेरे पास उतने नहीं है, सिर्फ मेरे पास 30 है। ब्लैकवुड कहता है, 30 गोल्ड कॉइन, ठीक है चलो डील। काजामा ये सुनकर शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये सही में 30 गोल्ड में बेचना चाहता है? क्या ये मुझे धोखा देने वाला है? अब काजामा कहता है, लेकिन मैं अपने साथ पैसा नहीं लाया हूं। ब्लैकवुड कहता है, तुम इसके अलावा हमें अपना खजाना भी दे सकते हो, जैसे कि क्रिस्टल का ग्लास। काजामा अपने मन में कहता है, अब मुझे पता चला कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। इसकी नजर मेरे ग्लासेस पर है। मैं इन्हें बहुत ही ज्यादा दूर से लाया हूं और ये 5 ग्लास खरीदने के लिए मैंने बहुत सारा पैसा दिया है। वो स्टोर बहुत ही ज्यादा फेमस था, इसलिए मुझे बहुत ही पैसा देना पड़ गया। ब्लैकवुड कहता है, मैंने ये ग्लास एक बार ड्यूक के पैलेस में देखा था। ये बहुत ही ज्यादा क्लियर और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है। काजामा अपने मन में कहता है, क्या ये लोग मजाक कर रहे हैं? ये तो एकदम नॉर्मल सा ग्लास है और इस दुनिया के इंसान को बेवकूफ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। और ये लोग एक गिलास को देखकर सही में पागल हो गए हैं।
अगर मुझे इस बारे में पता चलता तो मैं पृथ्वी से और भी सामान ले आता। लगता है कि मुझे यहां पर रोज कुछ न कुछ लाना ही होगा। ब्लैकवुड कहता है, हे, तुम्हारे पास कोई और खजाना है क्या? काजामा अपने मन में कहता है, अगर मेरे पास और भी खजाना हुआ तो ये लोग मुझे मारकर सारा खजाना ले लेंगे, जबकि इन लोगों के सामने ये ग्लास बहुत ही बड़ा खजाना है, इसलिए मैं बाकी सारा सामान अपनी स्पेस में रख देता हूं। अब काजामा कहता है, ठीक है, मैं खोल रहा हूं, तुम लोग देख लो। काजामा अपनी पावर की मदद से सभी चीजों को छिपा देता है और कहता है, मेरे पास बस इतनी ही चीजें हैं। हे बैरन, तुम्हें इसमें से कुछ चाहिए क्या? अब ब्लैकवुड बॉक्स के अंदर देखकर कहता है, ये सामान? नहीं, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सिटी में ले चलता हूं। फिर वो लोग सिटी के पास पहुंच जाते हैं। काजामा कहता है, ये संग सिटी का खेत है। अब ब्लैकवुड कहता है, तुमने सही कहा, और आगे कहता है, हम लोग संग सिटी में पहुंच गए हैं। काजामा कहता है, वाओ, मेरा पैसा सही में बर्बाद नहीं हुआ है। ब्लैकवुड कहता है, वो नहीं है, इस तरफ देखो, ये हमारी संग सिटी है। काजामा कहता है, मुझे पता ही था मेरे साथ यही होने वाला है। अगर पैसा आसमान से गिरता मैं फिर भी इसे खरीदता नहीं। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और काजामा को पता चलता है कि यहाँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इन लोगों को सही से खाना नसीब भी नहीं होता है। अब ब्लैकवुड पैलेस में जाकर सिटी की बेल बजाने लगता है और यह सुनकर सभी लोग पैलेस की ओर इकट्ठा होने लगते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, अब क्या हो गया? दूसरा आदमी कहता है, मुझे नहीं पता, लगता है कि यहाँ पर कोई नया टैक्स आने वाला है। ये चाहता है कि हम लोग भूखे मर जाएं। तीसरा आदमी कहता है, हे, बकवास बंद करो, अगर वो हमारी बात सुन लेगा तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब ब्लैकवुड कहता है, मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ये लड़का यहाँ का सिटी लॉर्ड होगा। अब ये सुनकर सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और कोई कहता है, मैं आशा करता हूं कि हमारा नया सिटी लॉर्ड हमसे ज्यादा टैक्स न ले। कोई और भी कहता है, ये सोचने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये लोग सिर्फ पैसे के लालची होते हैं। अब ब्लैकवुड काजामा को कहता है, ये संग सिटी अब से तुम्हारे हाथों में है, अब मैं यहां से चलता हूं। अब काजामा सभी लोगों को कहता है, हेलो एवरीवन। अब सभी लोग गुस्से में कहते हैं, यहां से निकल जाओ, हमारा वैसे भी सारा पैसा खत्म हो गया है। फिर वे सभी लोग उस पर पत्थरों से हमला करने लग जाते हैं। काजामा अपने मन में कहता है, अब मुझे पता चल गया कि ब्लैकवुड ये सिटी को इतने सस्ते दाम में क्यों बेचना चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ ब्लैकवुड कहता है, सच में तुम लोग एकदम बेकार हो। वो बुरी तरह घायल था और 7 दिनों से भूखा है, लेकिन तुम लोग किसी को मार नहीं पाए और उल्टा घायल होकर आए हो। बॉस कहता है, माय लॉर्ड, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम लोग उसे वहां से ला नहीं पाए। ब्लैकवुड कहता है, सच में तुम लोग एकदम कचरा हो। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अब ब्लैकवुड काजामा के पास आकर जोर से कहता है, हे सिटी लॉर्ड, मैंने तुम्हारे लिए महल के तहखाने में एक गिफ्ट रखा है। काजामा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या गिफ्ट? ब्लैकवुड आगे कहता है, तुम्हें बिना टाइम बर्बाद किए हुए वहां पर जाना होगा। अगर तुम लेट किए तो यह कैसल बर्बाद हो जाएगा। काजामा चिल्लाकर कहता है, क्या कैसल गिर जाएगा? अब काजामा दौड़ते हुए तहखाने की ओर जाते हुए और अपने मन में कहता है, तहखाने में ऐसा क्या रख दिया है? चलो मैं यहां पर आ गया हूं, जाकर देख लेता हूं कि ब्लैकवुड मेरे लिए क्या गिफ्ट रखा है। हे, अंदर में कोई है क्या? तभी काजामा देखता है कि अंदर से कोई पत्थर से हमला करता है उस पर, लेकिन काजामा आराम से पत्थर से बच जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार सकते हो? बिल्कुल नहीं, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते हो ऐसे पत्थर से। तभी लोहे का फाटक उसके पांव में जाकर गिर जाता है। अब काजामा जोर से चिल्लाता है। अब काजामा रोते हुए आगे बढ़ता है, तभी कुछ देखकर शॉक्ड हो जाता है। वहां एक लड़की पड़ी हुई होती है। उस लड़की का नाम मीरा है। उसे देखकर काजामा कहता है, एक बीस्ट वुमन? मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में बीस्ट लड़कियां भी होती हैं। हे, उठ जाओ, क्या तुम जिंदा हो? तभी मीरा कहती है, पानी। अब काजामा अपने मन में कहता है, शायद ब्लैकवुड इसी गिफ्ट के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकता हूं। फिर काजामा अपनी इन्वेंट्री को चेक करते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि यहां पर पीने के लिए कुछ है क्या। अभी इसके लिए एनर्जी ड्रिंक सही रहेगा। फिर काजामा एनर्जी ड्रिंक उसे पिलाने लग जाता है। तभी मीरा उठ जाती है और उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। काजामा कहता है, हे, तुम कर क्या रही हो? तभी मीरा उसे एक जोर की किक मारती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और अपने पंजे से उस पर हमला करने वाली होती है। काजामा चिल्लाते हुए कहता है, कोई मेरी मदद करो, क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूं? मैं सच में अभी मरना नहीं चाहता हूं। अभी तक मैंने कुछ किया भी नहीं है। मैं अभी तक किसी अमीर लड़की से शादी भी नहीं कर पाया हूं। फिर काजामा देखता है कि वो बीस्ट गर्ल बेहोश हो जाती है
अब काजामा कहता है, अच्छा हुआ कि ये बेहोश हो गई, मैं बच गया। फिर काजामा उसे उठाकर पैलेस में ले आता है और कहता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ब्लैकवुड ने इसे तहखाने में बंद करके क्यों रखा था। तभी मीरा के पेट से आवाज आती है। अब काजामा कहता है, मुझे पता चल गया, ये भूख के कारण बेहोश हो गई थी। हाँ, मेरे पास कुछ चावल हैं, मैं निकालकर इसके लिए कुछ खाना बना देता हूं। तभी एक पेपर उड़ते हुए पैलेस के बाहर चला जाता है और वो पेपर उड़ते हुए गांव के एक बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाता है। फिर वो उस पेपर को पढ़ते हुए शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग जल्दी से यहां पर आकर देखो। और वहीं दूसरी तरफ काजामा मीरा को खाना खिला रहा होता है और मीरा अपने मन में कहती है, ये सही में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये चावल है क्या? तभी मीरा उठकर बैठ जाती है और काजामा को देख के कहती है, ये तो तुम हो, बताओ मुझे, तुमने अभी मुझे क्या खिलाया? नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। काजामा कहता है, ये चावल है। मीरा चावल को देखकर अपने मन में कहती है, ये तो सही में चावल है। रुको मीरा, अपने आप को संभालो, इंसान कभी दयालु नहीं होता है। क्या तुम भूल गई हो, इन लोगों ने ही तुम्हें कब्जा किया था? फिर मीरा चिल्लाकर कहती है, पहले तुम खाना खाओ। काजामा कहता है, ठीक है। फिर काजामा खा लेता है और कहता है, ये तो एकदम सही से बना है। अब मीरा अपने मन में कहती है, अगर ये मुझे चोट पहुंचाना चाहता था, ये करने के लिए इसके पास बहुत ही ज्यादा समय था और ये चावल में भी कुछ गलत नहीं है। अब मीरा खाते हुए और मांगती रहती है। काजामा कहता है, हे क्या तुम ठीक हो ना? मीरा कहती है, अब मेरा पेट पूरा भर गया है। काजामा अपने मन में कहता है, ये तो मेरा 1 महीना का चावल खा गई। मीरा अपने मन में कहती है, ये सब चल क्या रहा है, इंसान कब से इतना दयालु हो गया? फिर मीरा काजामा को कहती है, मुझे यहां से जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। काजामा अपने मन में कहता है, ये मेरा इतना सारा चावल खा ली और ये अब मुझे मारना चाहती है। फिर काजामा कहता है, गेट खुला हुआ है, तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, और हां, संभल के जाना। अब मीरा अपने मन में कहती है, ये तो दूसरे नॉवल से बहुत ही अलग है। फिर मीरा उसका गला पकड़ लेती है और कहती है, तुम कमीने कहीं के, बाहर में तुमने मेरे लिए जाल बिछाया है ना? काजामा कहता है, हे मैं पूरे कैसल में अकेला हूं, मैं ये जाल क्यों बिछाऊंगा? तुम मेरा गला कितना और दबाने वाली हो? क्या तुम मारना चाहती हो मुझे? अब हमें कैसल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी से गेट खोलो अपना, ये लोग सही में हमें भूखा मारना चाहते हैं। मीरा कहती है, तो तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? काजामा कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर में। फिर वो सभी लोग गेट को तोड़ने लग जाते हैं। काजामा कहता है, वो लोग मेरे दोस्त नहीं हैं, जल्दी से जाकर छिप जाओ, अगर मुझे कुछ करना ही होता तो तुम कब का मर जाती। फिर मीरा उसकी बात सुनकर वहां पर छिप जाती है। तभी वो लोग गेट तोड़ के अंदर आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, वो रहा, सभी लोग पकड़ो उसे, भागने मत दो। फिर वो सभी लोग काजामा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। काजामा कहता है, हे तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी बाफू कहता है, हमने पहले ही टैक्स दे दिया है, फिर तुम हमसे और ज्यादा टैक्स क्यों ले रहे हो? काजामा कहता है, लेकिन मैंने ऐसा टैक्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। बाफू वो पेपर निकाल के कहता है, फिर ये क्या है, क्या तुम बता सकते हो कि ये कहां से आया है? काजामा कहता है, ये तो मेरे कैसल में था। अब एक बंदा कहता है, तो तुम हमसे टैक्स लेना चाहते हो? क्या तुम हमें भूख से मारना चाहते हो? दूसरा बंदा कहता है, मेरा भाई भूख के कारण मर गया था, वो भी तुम्हारे टैक्स की वजह से, इसे जिंदा मत छोड़ो, नहीं तो हम लोग यहां पर मर जाएंगे। तभी काजामा की ओर जाते हुए एक बंदा कहता है, मैं इसे मार डालूंगा। तभी मीरा पत्थर से मारकर उसका चाकू को गिरा देती है और कहती है, रुक जाओ वहीं पर। वो बंदा कहता है, हे तुम हो कौन? मीरा कहती है, लॉ के हिसाब से कोई भी नोवेल को मारेगा, उसकी वजह से उसका पूरा फैमिली मारा जाएगा। अब वो सब लोग बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं, ये तो सही बोल रही है। एक बंदा कहता है, अगर मैं मर गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, उन लोगों का क्या? अब काजामा मीरा को कहता है, मैं तुम्हें बोला था ना कि छिप के रहना, तो तुम बाहर क्यों आई? मीरा कहती है, हे क्या तुम ठीक हो? काजामा कहता है, तुम्हें देख के क्या लग रहा है? फिर मीरा जोर से हंसने लगती है। अब बापू कहता है, तो क्या हो गया, तुमने 50% टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया है, इससे अच्छा होता है कि तुम हमें मार देते। फिर काजामा वो नोटिस को पढ़ते हुए अपने मन में कहता है, ये ब्लैकवुड तो हर चीज में टैक्स ले रहा है। फिर काजामा कहता है, हे सब लोग यहां पर ध्यान से देखो, ये नोटिस पिछले सिटी लॉर्ड का है। अब नॉक्स चिल्लाते हुए कहता है, तो क्या हो गया, तुम भी तो उसी के साथी हो? काजामा कहता है, मेरा नाम काजामा है और मैं संग सिटी का सिटी लॉर्ड हूं।
फिर काजामा पेपर को फाड़ के फेंक देता है और कहता है ये सिटी में अब कभी भी टैक्स नहीं बढ़ेगा। अब सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या ये मजाक कर रहा है, हमें नोबल का बात मानना चाहिए क्या। दूसरा बंदा कहता है तुमने तो देखा ही इसने पेपर को फाड़ दिया है, तो ये सही बोल रहा होगा, अब हम लोग खा पाएंगे। काजामा कहता है सिटी के लोगों को खुश रखकर इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगा। मैं संघ सिटी के सभी लोगों को अमीर बनाना चाहता हूं, लेकिन ये करने के लिए हम लोगों को अपने हाथों को और भी ज्यादा गंदा करना होगा। अब वो सभी लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाहता है, लेकिन ये सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाफू कहता है अगर ऐसी बात है फिर यहाँ पर जो भी हुआ इसके लिए हमें माफ कर दीजिए और टैक्स न बढ़ाने के लिए आपका शुक्रिया। काजामा कहता है बेशक तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं अपने बातों से कभी भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। फिर वो सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। एक बंदा कहता है आशा करता हूं कि ये सिटी लॉर्ड सच बोल रहा हो, अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। दूसरा बंदा कहता है चलो चलते हैं यहां से, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं और वही दूसरी तरफ लियोन कहता है ये संघ सिटी पूरी तरह बेकार हो गया है। मुझे पता चला है कि कुछ लोग कैसल का गेट तोड़कर अंदर चले गए हैं। ब्लैकवुड कहता है उसे मारने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारा काम उन लोगों ने कर दिया। लियोन कहता है डैड आप सही में बहुत ही होशियार हो, हमें पैसा भी मिल गया है और अब संघ सिटी भी दोबारा हमारी हो जाएगी। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए आ जाता है और कहता है माय लॉर्ड बुरी खबर है। लियोन कहता है क्या हो गया, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो। वो बंदा कहता है काजामा ने उन लोगों को अपनी ओर कर दिया है और साथ ही साथ वो बीस्ट वाली लड़की को बाहर भी निकाल दिया है। लियोन शॉक होकर कहता है क्या उसने बीस्ट वाली लड़की को निकाल दिया है, मैं सही में उसे मार डालूंगा। ब्लैकवुड कहता है हे शांत हो जाओ। फिर लियोन कहता है लेकिन डैड हमने वो बीस्ट लड़की को खरीदने के लिए बहुत ही पैसा दिया था। ब्लैकवुड कहता है इतना जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, वो तो वहां का सिटी लॉर्ड है। कुछ देर के बाद मंगल सिंह वहां पर जाने ही वाला है। फिर लियोन कहता है डैड आप सही में बहुत ही चालू हो। फिर हमें अगले सीन में काजामा को दिखाया जाता है। वो बिस्तर पर लेटे लेटे मन ही मन कहता है मुझे लगा कि आज मैं मरने ही वाला हूं। अब मीरा कहती है अब मैं भी यहां से चलती हूं। तभी काजामा कहता है हे रुक जाओ, अभी तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, अगर तुम अभी जाओगी और तुम्हें कोई पकड़ लेगा तो क्या करोगी तुम। मीरा कहती है फिर मैं उसे मार डालूंगी। काजामा कहता है कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुक जाओ, जब तुम ठीक हो जाओगी फिर चले जाना, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। मीरा कहती है इंसान कभी भी किसी का भला नहीं करता है। काजामा कहता है इस कैसल में अकेले रहना बहुत ही बोरिंग है, अगर तुम यहां पर रहोगी तो मैं किसी से बात तो कर पाऊंगा। मीरा कहती है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, अगर मैं तुम्हें मार डालूंगी तो। अब काजामा कहता है और तुम इतनी ताकतवर हो कि अगर तुम मुझे मारना भी चाहो तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा, जाकर तुम पहले नहा लो। फिर मीरा वहां से नहाने चली जाती है और अब मीरा कहती है बहुत दिन हो गए, मैं अच्छे पानी से कभी नहा नहीं पाई हूं, इस तरह से नहाने में मुझे बहुत ही मजा आ रहा है और अभी भी मेरी इंजरी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है। फिर हमें कुछ दिन पहले मीरा को दिखाया जाता है। एक बंदा आकर कहता है हे लड़की क्या तुम्हें भूख लगा है, ये लो ये ब्रेड को खा लो। फिर मीरा उस ब्रेड को खाकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसी समय ब्लैकवुड मीरा को खरीद लेता है। मीरा कहती है इंसान सही में बहुत ही बड़े कमीने होते हैं, उन लोगों के बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ काजामा छुपकर मीरा को देख रहा होता है। तभी मीरा दरवाजे की ओर हो जाती है। काजामा कहता है आज ये देख के मजा ही आ गया। तभी मीरा कहती है हे वहां पर कौन है। काजामा कहता है मैं हूं, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं जिससे तुम अपने आप को साफ कर पाओगी। फिर काजामा उसे साबुन दे देता है। मीरा कहती है इसका महक तो बहुत ही बढ़िया है। दूसरी तरफ काजामा कहता है मैं तो सही में ऑलमोस्ट पकड़ा ही गया था और सब कोई बोलते हैं कि बिल्ली को पानी से बहुत ही ज्यादा नफरत है, लेकिन ये तो मजे से नहा रही है, मैं इस बारे में उसे पूछ भी नहीं सकता हूं। तभी कुछ देर में वहां पर मीरा आ जाती है। काजामा जल्दी से किताब उठाकर पढ़ने लग जाता है। तभी मीरा कहती है ये कपड़ा सही से फिट नहीं हो रहा है। काजामा ये देखकर अपने मन में कहता है ओह माय गॉड, एक नहाई हुई कैट वूमैन, अच्छा हुआ कि मैं इस दुनिया में आ पाया। मीरा कहती है हे तुम क्या देख रहे हो। काजामा कहता है कुछ नहीं, ये लो तुम्हारे लिए मैं खाना रखा हूं। मीरा अपने मन में कहती है सही में इसका महक तो बहुत ही बढ़िया है। फिर मीरा कहती है ठीक है मैं इसे खा लेती हूं, अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश किए
तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। काजामा कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। मीरा कहती है, इंसान बहुत ही बड़ा मतलबी होता है। काजामा कहता है, लेकिन मैं दूसरे लोगों से बहुत ही अलग हूं। मीरा कहती है, तुम उन लोगों से उतने भी अलग नहीं हो, क्योंकि कौन इंसान किसी को नहाते हुए देख सकता है। काजामा अपने मन में कहता है, धत तेरी की, ये मुझे पकड़ ली। अब मीरा कहती है, अच्छा होगा कि तुम अपने सामान को पैक कर लो, तुम कुछ दिनों के बाद सिटी के लॉर्ड नहीं रहोगे और तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। काजामा कहता है, तुम बोलना क्या चाहती हो? मीरा कहती है, हॉर्सेस थीफ, यानी फसल कटने में सिर्फ 20 दिन बाकी है, और जब वो समय आएगा वो हॉर्सेस थीफ खेत को चोरी करने के लिए आएंगे और साथ ही साथ तुम्हें मार भी सकते हैं वो लोग। फिर कुछ समय के बाद वो लोग कैसल पर कब्जा कर लेंगे तुम्हें मारने के बाद, और इस सिटी के मालिक भी वही बन जाएंगे। तुम्हारे पास कोई भी सैनिक नहीं है और तुम यहाँ से भाग भी नहीं रहे हो। क्या तुम अपना मौत का यहाँ पर इंतजार कर रहे हो? काजामा अपने मन में कहता है, अब मुझे पता चला कि ब्लैकवुड मुझे ये सिटी इतनी आसानी से क्यों बेच दिया। वो अपनी जगह मुझे बकरा बना रहा है। मीरा कहती है, ये बहुत ही बुरा हुआ, मैं साउथ की ओर जा रही हूँ, नहीं तो यहाँ पर रुक के देखती कि इंसान लोग कैसे एक दूसरे को मारते हैं। काजामा कहता है, एक दूसरे को मारते हुए देखना चाहती हो? क्या तुम्हें चोट से डर नहीं लगता है? मीरा कहती है, डर? मैं आइस गॉड के अलावा किसी और से डरती नहीं हूँ। काजामा कहता है, स्नो का भगवान? मीरा कहती है, हाँ बिल्कुल। 5 साल पहले बर्फ की देवी बहुत गुस्से में आ गई थी। उसने अपने मुंह से इतनी ठंडी हवा छोड़ी कि पूरा इलाका बर्फ से ढक गया और सब कुछ जम गया। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हम लोग साउथ की ओर रहने लग गए और इसका असर इंसानों पर भी हुआ। तुम्हें इस बारे में कैसे नहीं पता? काजामा कहता है, मैं यहाँ से बहुत ही दूर रहता था। मीरा कहती है, जो भी हो, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो। काजामा कहता है, फसल कटने में अभी भी आधा महीना बाकी है ना, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे आराम से संभाल लूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, एक बंदा शेर के साथ मजाक करते हुए उसके साथ खेल रहा होता है और कहता है, क्या हुआ, मुझे पकड़ो आकर। तभी वो शेर उसका पीछा करने लग जाता है। तभी अंकल न्यू कहता है, हे सभी लोग हमला करो एक साथ। फिर वो सभी लोग शेर को जाल में फंसाकर उसका काम तमाम कर देते हैं। अब अंकल न्यू कहता है, गिफ्ट तैयार हो गया है, चलो चलते हैं। फिर वो लोग कुछ ही देर में संक सिटी में पहुंच जाते हैं। सभी लोग ये देख के बोलते हैं, ये तो न्यू फैमिली है ना। ब्लैकवुड ने उन लोगों से कहा था कि वो उसके लिए काम करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद वो लोग कभी भी संक सिटी में वापस नहीं आए। अब नॉक्स कहता है, फिर ये लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? बाफू कहता है, क्या ये लोग लॉर्ड से मिलने आए? नॉक्स कहता है, ये नामुमकिन है, अगर वो उसका पैर भी पकड़ लें तब भी वो उसके पास आने वाला नहीं है। अब अंकल न्यू की वाइफ कहती है, अरे वाह, काजामा सच में बहुत अच्छा लड़का है। नोबल मास्टर बनने के बाद भी उसने हमें खास बुलावा भेजा। लगता है हमने कोई गलत इंसान को नहीं बचाया था। सोफिया अपने मन में कहती है, आखिरकार मैं उसे मिलने वाली हूँ। अब कैसल में पहुंचने के बाद अंकल न्यू कहते हैं, हे लॉर्ड बनने की खुशी में काजामा, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। काजामा कहता है, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है। अब सोफिया की मॉम कहती है, हे सोफिया, तुम तो बोली थी ना कि तुम्हें काजामा से मिलना है, जाओ जाकर हेलो बोलो उसको। तभी वो उसे धकेल देती है। अब काजामा उसे पकड़ लेता है और कहता है, हे संभल के, मैं तुमसे कुछ दिनों से नहीं मिला, सच में तुम बहुत बड़ी हो गई हो। फिर काजामा अपने मन में कहता है, शिट, मैं तो बहुत ही जोर से बोल दिया। सोफिया कहती है, काजामा क्या तुम मेरे हाइट के बारे में बोल रहे हो? काजामा कहता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, सही में तुम बहुत ही लंबी हो गई हो। सोफिया की मॉम अपने मन में कहती है, ये लड़का कभी शांत नहीं रहता है। अंकल कहता है, हे तुम लोगों का हो गया, अब हमें चलना होगा। काजामा कहता है, अंकल क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? मैं चाहता हूं कि आप यहां पर आकर मेरी मदद करें, चीफ मैनेजर बनकर। अंकल कहता है, यह सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मेरा एक पांव नहीं है। काजामा कहता है, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मेरे पास एक तरीका है जिससे आप एक नॉर्मल इंसान की तरह चल पाओगे। फिर काजामा अंकल के पांव में रोबोटिक पांव पहना देता है और कहता है, ठीक है अंकल, आप एक बार खड़ा होकर देखिए। फिर अंकल धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं फिर से चल पा रहा हूं। सोफिया की मॉम रोते हुए कहती है, यह सही में बहुत ही बढ़िया है। सोफिया कहती है, मॉम आपका मेकअप धुल गया। फिर सभी लोग खुश होकर कहते हैं, यह बहुत ही बढ़िया हुआ, अब डैड फिर से नॉर्मल इंसान की तरह चलने लगेंगे। काजामा कहता है, अंकल थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आप नॉर्मल इंसान की तरह चलने लगोगे। फिर वो सभी लोग काजामा की ओर जाने लगते हैं। काजामा कहता है, अंकल आप कर क्या रहे हो?
फिर वो लोग कहते हैं, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे सभी दुश्मनों को मार डालेंगे। काजामा कहता है, अंकल आपका शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सिखाएं कि एक सिटी पे कैसे राज किया जाता है। फिर अगले सीन में हमें संग सिटी की एक दुकान दिखाई जाती है। एक लड़का हैरान होकर कहता है, क्या आधा किलो अनाज की कीमत 3 कॉपर कॉइन है? लेकिन कल तो इसकी कीमत 2 कॉपर कॉइन थी ना? दुकानदार कहता है, कल की बात अलग थी और अब इसकी कीमत बढ़ चुकी है। लेना है तो लो, नहीं तो यहां से निकलो। वो लड़का गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें। तभी वहां से गुजर रहे कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि हमारे सिटी लॉर्ड मुफ्त में खाना बांट रहे हैं। दूसरा आदमी कहता है, सच में? चलो एक बार जाकर देखते हैं। वो लड़का ये बात सुन लेता है और कहता है, तुम्हें कीमत बढ़ानी है तो बढ़ा लो, मैं ये तुमसे खरीदने वाला नहीं हूं। दुकानदार हैरान होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? वो मुफ्त में खाना कैसे बांट सकता है? दूसरी तरफ अंकल सभी लोगों से कहता है, इधर आकर काम देखो, हमें क्लर्क, हंटर और ताकतवर लोगों की जरूरत है। जो भी यहां काम करेगा उसे हर महीने बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। सभी लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, हमें इतना पैसा क्यों मिल रहा है? इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। दूसरा आदमी कहता है, कब से कोई नोबल इतना अच्छा हो गया? ये तो पिछले लॉर्ड से भी 2 गुना पैसा दे रहा है। मुझे तो लगता है कि ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां काजामा आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग कहने लगते हैं, अरे ये तो काजामा है ना? एक लड़की कहती है, ये सच में बहुत हैंडसम है। दूसरा आदमी कहता है, इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? मैंने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं देखे। और वो बीस्ट गर्ल भी कितने अच्छे कपड़े पहने हुए है। उसके कपड़े भी बहुत अलग और शानदार लग रहे हैं। काजामा कहता है, अंकल मैं यहां से सब कुछ संभाल लूंगा। फिर काजामा सभी लोगों से कहता है, ठीक है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस नोटिस में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले एक टेस्ट देना होगा। अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गए तो यहां तुम्हें भरपेट खाना भी मिलेगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी उनकी नजर पास रखे खाने पर पड़ती है। एक आदमी कहता है, वाह इसकी खुशबू तो बहुत ही शानदार है। दूसरा आदमी कहता है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसकी महक से ही लग रहा है कि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। काजामा कहता है, तो सबसे पहले कौन आना चाहता है? बाफू कहता है, मैं आना चाहता हूं। मैं क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता हूं। मैंने कुछ लिख कर लाया है, ये देखिए। काजामा अपने मन में कहता है, इसकी हैंडराइटिंग उतनी भी खराब नहीं है, ये बाकी लोगों से काफी अलग लगता है। फिर काजामा कहता है, ठीक है तुम पास हो गए, आज से तुम संग सिटी के क्लर्क हो। काजामा सोफिया से कहता है, हे सोफिया इसे खाना दे दो। बाफू तुरंत खाना ले लेता है और कहता है, जल्दी दो, मैं छक कर देखता हूं कि ये खाने में कैसा है। फिर वो तेजी से खाना खाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो अचानक हैरान रह जाता है। सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं, बाफू क्या हुआ? क्या इस खाने में जहर मिला हुआ है? नॉक्स गुस्से में कहता है, मुझे पहले से पता था कि ये एक जाल है। फिर वो चिल्लाता है, अंकल बाफू मैं आ रहा हूं आपको बचाने के लिए। तभी बाफू कहता है, रुको, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब ये सुनकर नॉक्स बुरी तरह हैरान रह जाता है। बाफू कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। नॉक्स कहता है, अंकल बाफू आपने तो मुझे सच में बहुत डरा दिया था। इसके बाद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। एक आदमी कहता है, क्या ये सच में इतना स्वादिष्ट है? दूसरा आदमी कहता है, चलो मैं भी एक बार ट्राई करता हूं। फिर अंकल न्यू का बेटा कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, अगर तुम संतुलन बनाकर इस बीम को पार कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें कूदकर लकड़ी की बाधा पार करनी होगी और फिर उस बड़ी दीवार पर चढ़ना होगा। अगर तुम ये सब पूरा कर लेते हो तो तुम टेस्ट में पास हो जाओगे। फिर सभी लोग वो टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। नॉक्स कहता है, ये सभी लोग जा रहे हैं, चलो मैं भी एक बार ट्राई करता हूं। दूसरी तरफ काजामा कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं। फिर वो सोफिया का सिर सहलाते हुए कहता है, सोफिया तुम्हारा शुक्रिया, ये सब तुम्हारी क्राफ्टमैनशिप की वजह से हो रहा है। सोफिया शर्माते हुए कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने मुझे सब कुछ सिखाया है। फिर काजामा मीरा से कहता है, तुम्हारा भी शुक्रिया मीरा। मीरा उससे दूर हट जाती है और कहती है, बात करनी है तो करो, लेकिन अपना गंदा हाथ मुझसे दूर रखो। काजामा कहता है, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खाने का लालच देने का जो आइडिया तुमने दिया था उससे सच में बहुत सारे लोग आ गए। मीरा कहती है, जो भी हो मुझसे दूर रहो। काजामा अपने मन में कहता है, मैं तो इसके कान को छूने ही वाला था, लेकिन ये चली गई। सोफिया अपने मन में कहती है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, लेकिन काजामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
दूसरी तरफ सभी लोग खाने के लिए अपना पूरा दम लगाकर उस टेस्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अंकल कहता है, पता नहीं यंग मास्टर काजामा को ये ट्रेनिंग का आइडिया कहां से मिला, लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा कठिन है। यहां तक कि मेरे बेटे भी बचपन से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी इसे पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। और गांव के लोगों ने तो अपनी जिंदगी में कभी ट्रेनिंग की ही नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें एक भी सैनिक नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ सोफिया काजामा के पास आकर कहती है, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूं और साथ ही केक भी लाई हूं। काजामा कहता है, ओह, ये केक तो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये बहुत ही सॉफ्ट है और इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया है। सोफिया, तुम सच में बहुत अच्छा केक बनाती हो। सोफिया कहती है, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें यह केक पसंद आया। तभी मीरा वहां आकर सारा केक उठा लेती है और कहती है, सच में ये तो बहुत ही बढ़िया है। सोफिया कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर सोफिया अपने मन में कहती है, मैं सुबह उठकर काजामा के लिए यह केक खास तौर पर बनाई थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि इसने सारा केक खा लिया। तभी अंकल न्यू वहां आ जाते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। सभी लोग खाने की तलाश में इस सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। यह सुनकर काजामा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या यहां चल क्या रहा है? अंकल न्यू कहते हैं, जो लोग इस टेस्ट को पास नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे सैनिक नहीं बन पाएंगे। बाफू कहता है, उसके अलावा मर्चेंट लोग भी इस मौके का फायदा उठाकर खाने की सभी चीजों के दाम 30% बढ़ा चुके हैं। अब भूख की वजह से सभी लोग परेशान हो रहे हैं। अंकल न्यू कहते हैं, यंग मास्टर, अगर आप इस टेस्ट का लेवल थोड़ा कम कर दें तो बहुत अच्छा होगा। मीरा कहती है, यह टेस्ट तो बहुत आसान है। सच में इंसान बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। अंकल न्यू गुस्से में कहते हैं, तुम। अब काजामा कहता है, इस टेस्ट का लेवल कम नहीं होने वाला। और हां, जहां तक मर्चेंट की बात है, चलो उससे जाकर बात करते हैं। फिर वो लोग मर्चेंट के पास चले जाते हैं। मर्चेंट कहता है, सिटी लॉर्ड, आप यहां क्या कर रहे हैं? काजामा कहता है, तुमने ही खाने के दाम 30% बढ़ा दिए हैं, है ना? फिर काजामा गुस्से में उसे लात मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। काजामा अपने मन में कहता है, इस मोटे की चर्बी की वजह से इसे कुछ भी नहीं हुआ। मर्चेंट कहता है, मैं खाना बेचता हूं और लोग उसे खरीदते हैं। अगर उन्हें लगता है कि दाम ज्यादा हैं तो उन्हें खरीदना नहीं चाहिए। इसमें कोई समस्या है क्या? फिर काजामा तलवार निकालते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम अपने फायदे के लिए खाने के दाम बढ़ा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे इस सिटी का लॉर्ड ही नहीं मानते। मर्चेंट कहता है, शांत हो जाइए सिटी लॉर्ड, क्या आप कानून तोड़ना चाहते हैं? काजामा कहता है, हे बाफू। तब बाफू कहता है, हाँ, ये सही कह रहा है, ये कानून के अनुसार यहां खाना बेच रहा है। मर्चेंट कहता है, हम एक ईमानदार मर्चेंट हैं जो कानून के हिसाब से अपना छोटा सा बिजनेस करते हैं। फिर मर्चेंट अपने मन में कहता है, मुझे लॉर्ड मंगल सिंह का सपोर्ट प्राप्त है। इसे क्या लगता है, क्या मैं इससे डर जाऊंगा? काजामा अपने मन में कहता है, धत तेरे की, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है और मैं अभी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर काजामा कहता है, लगता है तुम दाम कम नहीं करना चाहते, लेकिन जब समय आएगा तब तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। मर्चेंट कहता है, लॉर्ड, संभल कर जाइएगा। काजामा कहता है, तुम इसके लिए पछताओगे, देख लेना। फिर कुछ ही देर बाद हमें संघ सिटी में दिखाया जाता है। कुछ आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, अरे तुम्हें पता है, गेहूं की कीमत बढ़ गई है। 1 किलो गेहूं अब 10 कॉपर कॉइन का हो गया है, जबकि रिफाइंड गेहूं 14 कॉपर कॉइन प्रति किलो बिक रहा है। आखिर इतना महंगा सामान कौन खरीद पाएगा? दूसरा आदमी कहता है, लगता है इस बार हम लोग भूख से मर जाएंगे। तभी वहां बाफू आकर एक नोटिस चिपका देता है। सभी लोग उस नोटिस को पढ़ने लगते हैं और कहते हैं, हे बाफू, इसमें जो लिखा है क्या वो सच है? क्या सिटी लॉर्ड को वर्करों की जरूरत है? बाफू कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल सच है। अगर तुम लोगों में से कोई भी ये काम करना चाहता है तो अभी आवेदन करके काम शुरू कर सकता है। फिर सभी लोग आवेदन करना शुरू कर देते हैं और खुशी खुशी काम पर लग जाते हैं। कुछ देर बाद बाफू कहता है, सभी लोग जल्दी से यहां आओ, एक लाइन बनाकर अपना खाना ले जाओ। सभी लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो सच में खाना है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर हमें रात के समय मर्चेंट के स्टोर में दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है, कुछ दिनों से हमसे कोई खाना नहीं खरीद रहा है, लगता है कि वो लोग बिना खाए ही मरने वाले हैं। मर्चेंट कहता है, सच में तुम लोग उस बच्चे को बहुत ही कम समझ रहे थे, है ना? एक आदमी कहता है, लेकिन मुझे क्या पता था
वो फ्री में सभी को खाना देगा। फिर हम लोग अपना सामान कैसे बेचेंगे? मर्चेंट कहता है, बस 3 दिन इंतजार करो। 3 दिनों में सिटी लॉर्ड का सारा खाना खत्म हो जाएगा। फिर जिन लोगों की वो परवाह करता है वही भूख से परेशान होकर उसे मार डालेंगे। उसके बाद हम लोग एक ही बार में ढेर सारे पैसे कमा लेंगे। अब ये सुनकर सभी लोग हंसते हुए कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। दूसरी तरफ सोफिया कहती है, हे काजामा। काजामा कहता है, हाँ क्या हुआ? सोफिया कहती है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम सभी के लिए फ्री में घर बना रहे हो और उन्हें खाना भी दे रहे हो। लेकिन काजामा कहता है, क्या हुआ? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? सोफिया कहती है, स्टोर रूम में जो खाना रखा है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। दूसरी तरफ काम खत्म करने के बाद सभी लोग खाना लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तभी एक लड़का कहता है, यहां इतना कम खाना क्यों है? क्या खाना खत्म हो गया है? बाफू कहता है, मैंने इसके बारे में सिटी लॉर्ड को बता दिया है, वो इसके लिए कुछ न कुछ करने वाले हैं। दूसरी तरफ सोफिया काजामा से कहती है, हमारे पास गांव वालों को देने के लिए ज्यादा चावल नहीं बचे हैं, अब हम क्या करें? काजामा कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। दूसरी तरफ गांव वाले भूख के कारण परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं, अभी तक खाना क्यों नहीं आया? मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी वहां मर्चेंट आ जाता है और कहता है, हे बाफू जल्दी करो और इन्हें खाना दो। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? सभी लोग अपने खाने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि खाना खत्म हो गया है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? यह सुनकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या खाना नहीं है? बाफू कहता है, हे सभी लोग शांत हो जाओ, थोड़ा इंतजार कर लो, खाना आने ही वाला है। मर्चेंट कहता है, मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि सिटी लॉर्ड के पास कोई खाना नहीं बचा है। क्या उन्हें मेरी मदद की जरूरत है? एक आदमी कहता है, लगता है हमारा सिटी लॉर्ड मुसीबत में पड़ गया है। अगर उसके पास खाना नहीं था तो वो हमसे खरीद सकता था। दूसरा आदमी कहता है, जो भी हो, इन लोगों ने पूरा दिन मेहनत की है लेकिन इन्हें अभी तक खाना नहीं मिला। इसके अलावा इनके बच्चे भी भूखे होंगे। ये सुनकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, जल्दी से हमारा खाना दो। एक आदमी कहता है, मुझे पहले से पता था, ये सिटी लॉर्ड भी बाकी लोगों की तरह हमारा खून चूसने के लिए यहां आया है। बाफू ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी सभी लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, हम लोगों ने इतनी मेहनत की लेकिन ये लोग हमें हमारी मेहनत का अनाज भी नहीं दे रहे हैं। ये भी उसके साथ मिला हुआ है, इसे मारो। फिर वो लोग उसे मारने लगते हैं। तभी वहां काजामा आ जाता है और कहता है, हे यहां क्या चल रहा है? जो भी यहां मुसीबत पैदा करने की कोशिश करेगा उसे यहां काम करने नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। मर्चेंट कहता है, ओह सिटी लॉर्ड, आप बिल्कुल सही समय पर यहां आए हैं। आप खाना बांटना कब शुरू करने वाले हैं? सभी लोग अपना खाना लेने के लिए यहां इंतजार कर रहे हैं। काजामा कहता है, चावल यहां आने ही वाले हैं लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। मर्चेंट का एक आदमी कहता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सभी लोग भूखे हैं, वो ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर पाएंगे। फिर मर्चेंट अपना नाटक शुरू करते हुए कहता है, हाँ ये सही कह रहा है, इन लोगों को देखो, इन्होंने पूरा दिन मेहनत की है। इनके बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं कि उनके पापा कब खाना लेकर आएंगे। यहां ऐसी औरतें भी हैं जो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर यहां काम कर रही हैं। उन बच्चों की खातिर मैं थोड़ा रिस्क ले लेता हूं। कुछ आदमियों को मेरे वेयर हाउस में भेज दो। आज के लिए मैं इन लोगों को फ्री में खाना दे देता हूं। इन बच्चों की खातिर मैं थोड़ा नुकसान भी उठा लूंगा। यह सुनकर गांव वाले कहते हैं, सच में इसका दिल तो बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ काजामा अपने मन में कहता है, तो इसका यही प्लान है, अगर मैं इससे चावल ले लूंगा तो अगली बार ये उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिससे मैं हमेशा के लिए इसकी मुट्ठी में आ जाऊंगा। फिर काजामा मर्चेंट से कहता है, तुम्हें क्या लगता है यहां के लोग तुम्हारा खाना खरीद भी पाएंगे? मर्चेंट कहता है, लॉर्ड अभी सभी लोग बहुत भूखे हैं, आप इस समय पैसों की चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है कि मेरा खाना महंगा है लेकिन इसे यहां तक लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसी वजह से इसकी कीमत बढ़ जाती है। अभी यहां पैसों से बड़ी समस्या भूख है। क्या आप चाहते हैं कि ये लोग बिना खाए ही यहां मर जाएं? ये सुनकर सभी लोग मर्चेंट का साथ देने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद मर्चेंट कहता है, माय लॉर्ड देखिए कितना रात हो गई है, क्या आप इन्हें खाना देंगे या नहीं? जबकि ये हमसे चावल खरीदना ही नहीं चाहते। इसका मतलब तो यही हुआ कि इन्हें हमारे गांव वालों की कोई परवाह नहीं है। इनके बच्चे भूख से मरें या जिएं, इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिर भी ये हमसे चावल खरीदने को तैयार नहीं है। ये सुनकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आज खाना लेकर ही जाऊंगा। दूसरा आदमी कहता है, जल्दी करो, हमें खाना दो। एक और आदमी कहता है, इससे अच्छा तो ये होगा कि हम लोग कैसल में जाकर उसका सारा खाना खत्म कर दें। फिर सभी लोग कहते हैं, ये सही कह रहा है, चलो इसके मेंशन की तरफ चलते हैं। मर्चेंट अपने मन में कहता है, अब इसे पता चल गया होगा कि मुझसे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब ये आगे चलकर हमें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। तभी अंकल न्यू चावल लेकर वहां आ जाता है और कहता है, मैं आ गया हूं। अंकल न्यू को देखकर मर्चेंट शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? अब काजामा कहता है, बाफू जल्दी से खाना बांटना शुरू करो। ये सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ मर्चेंट का आदमी कहता है, अब हम लोग क्या करें? मर्चेंट कहता है, हमारा प्लान खत्म हो गया, चलो यहां से चलते हैं। फिर अगले सीन में हमें काजामा दिखाया जाता है। वो आराम से सो रहा होता है। तभी वहां सोफिया आ जाती है और कहती है, ये सच में बहुत हैंडसम है, ये सोते हुए इतना सुंदर कैसे लग सकता है? फिर सोफिया यहां वहां देखकर मन ही मन सोचती है, अगर मैं इसे चुपके से किस कर लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। तभी मीरा बोलती है, अरे तुम क्या करने वाली हो? सोफिया घबराते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं, लेकिन तुम यहां अचानक कैसे आ गई? मीरा कहती है, बकवास बंद करो, क्या तुम भूल गई हो कि मैं एक कैट वॉरियर हूं? तभी काजामा उनकी बातें सुनकर उठ जाता है और पूछता है, यहां क्या हो रहा है? सोफिया कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। काजामा कहता है, सच में? सोफिया तुम बहुत मेहनत करती हो, तुम्हारा शुक्रिया। मीरा खाते हुए कहती है, जिस ट्रेनिंग कैंप की तुमने बात की थी वो बनकर तैयार हो गया है। काजामा कहता है, सुबह सुबह इतनी अच्छी खबर मिल गई। मीरा बोलती है, जल्दी करो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काजामा कहता है, ठीक है। सोफिया मन ही मन सोचती है, इसका एटीट्यूड सच में बहुत खराब है, पता नहीं काजामा इसे कभी कुछ क्यों नहीं कहता। काजामा कहता है, अरे सोफिया खाना बनाकर रखना, मैं वापस आकर खाऊंगा। सोफिया खुश होकर कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर काजामा ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है। अंकल न्यू कहता है, यंग मास्टर, इन लोगों ने वो टेस्ट पास कर लिया है। काजामा कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर काजामा जोर से बोलता है, मेरे सैनिकों, तुम लोग पिछला टेस्ट इसलिए पास नहीं कर पाए थे क्योंकि उस समय तुम्हारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। इसीलिए मैं तुम लोगों को मुफ्त में अनाज दूंगा और अंकल न्यू तुम्हें ट्रेनिंग भी देंगे। अगले महीने तुम लोगों के पास इस टेस्ट को पास करने का एक और मौका होगा। अगर इस बार तुम लोग ये टेस्ट पास कर लेते हो तो तुम्हें मुफ्त में खाना तो मिलेगा ही, इसके अलावा तुम्हारे पूरे परिवार का टैक्स भी माफ कर दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं, माय लॉर्ड, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से शुरू कीजिए। काजामा कहता है, अंकल न्यू ट्रेनिंग शुरू कीजिए। अंकल न्यू कहता है, ठीक है यंग मास्टर। फिर उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तभी प्रैक्टिस करते समय एक लड़के का पिछवाड़ा जल जाता है। काजामा कहता है, अंकल लगता है आपको इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अंकल न्यू जोर से कहते हैं, अरे सभी लोग ध्यान से सुनो, जो भी आज की ट्रेनिंग पूरी नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वहीं मीरा ये सब देखकर हंस रही होती है। अब मीरा मन ही मन सोचती है, जब मैं एनी और बाकी सभी लोगों को ट्रेनिंग देती थी तब सच में बहुत मजा आता था। पता नहीं वो लोग अभी क्या कर रहे होंगे। फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है। फुजी कहता है, 7 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक मीरा वापस नहीं आई है। वो शायद इंसानों के हाथों फंस गई होगी, हमें उसके लिए कुछ करना होगा। एनी कहती है, तो तुम क्या करना चाहते हो? वो बेवकूफ अपनी देखभाल खुद कर सकती है। हमारा मैन काम है साउथ की ओर जाना और खाने का इंतजाम करना है, नहीं तो हम सभी लोग भूख की वजह से यहीं मर जाएंगे। फुजी जोर से कहता है, नहीं मैं उसके बिना साउथ नहीं जाऊंगा। फिर कुछ और लोग भी कहते हैं, हाँ हम भी उसके बिना यहां से नहीं जाने वाले हैं। फुजी कहता है, चलो उन इंसानों को हराकर अपनी बहन को वापस ले आते हैं। इसके बाद वो लोग गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। फिर एनी जोर से चिल्लाती है, अरे रुक जाओ, और बड़े ही स्टाइल में कूदकर आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन संतुलन बिगड़ जाने के कारण वहीं गिर पड़ती है। तब वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, जब आता नहीं है तो करती क्यों है, बेकार में गिर गई। तभी एनी जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे तुम लोगों के पास दिमाग है भी या नहीं? तुम्हें यह भी नहीं पता कि मीरा कहाँ है? फुजी कहता है, तो फिर हम क्या करें? एनी कहती है, सबसे पहले हमें शहर जाकर पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। उसके बाद हम योजना बनाएंगे कि उसे वहां से कैसे बाहर निकाला जाए। अगले दिन फुजी मीरा को खोजने के लिए उसके सबसे नजदीकी शहर में पहुंच जाता है। वो चारों ओर देखकर कहता है,
ये सभी लोग अपने घर क्यों तोड़ रहे हैं। फिर वो एक जगह पहुंचता है और कहता है, वाह, यहाँ से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तभी एक लड़की उससे कहती है, क्या तुम्हें भूख लगा है? आओ यहाँ आकर खाना खा लो। अगर तुम लॉर्ड के लिए काम करोगे तो तुम्हें शाम को भी खाना मिलेगा। ये सुनकर फुजी हैरानी से कहता है, क्या खाना भी मिलेगा? फिर फुजी जल्दी से अपना नाम रजिस्टर करवाता है और काम करना शुरू कर देता है। वो इतनी तेजी से काम करता है कि उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और आखिरकार उसे खाना भी मिल जाता है। फुजी ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है, आखिरकार खाना मिल गया, आज कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन तभी वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद फुजी को होश आता है। वो खुद को एक घर के अंदर पाता है। फिर वो अपना सींग देखकर चौंक जाता है और कहता है, धत तेरे की। फुजी घबराकर सोचता है, अब तो सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मैं एक बीस्ट हूँ। तभी एक लड़की वहां आती है और कहती है, अरे तुम जाग गए, लो पहले ये खा लो, तुम भूख की वजह से वहां बेहोश होकर गिर गए थे। फुजी जोर से चिल्लाकर कहता है, फिर से तुम बताओ, तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? वो लड़की कहती है, मेरा नाम किना है। फुजी कहता है, अरे मेरे करीब मत आना, मैं एक बीस्ट मैन हूँ। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। किना हैरानी से कहती है, क्या? फुजी फिर से कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब किना मुस्कुराते हुए कहती है, क्या सभी बीस्ट मैन तुम्हारी तरह इतने मजाकिया होते हैं? फुजी हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हें बीस्ट मैन से डर नहीं लगता? किना कहती है, मैं क्यों डरूंगी? लॉर्ड के पास भी एक कैट वुमन है, वो तो किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सुनकर फुजी उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, मुझे बताओ वो कैसी दिखती है? किना जवाब देती है, उसके लंबे बैंगनी पर्पल बाल हैं और वो बहुत सुंदर भी है। फुजी मन ही मन सोचता है, ये वही है, मुझे जल्दी से जाकर सबको इसके बारे में बताना होगा। तभी फुजी को एहसास होता है कि वो अभी भी किना का हाथ पकड़े हुए है। वो तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है और सोचता है, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और फिर भी ये मुझसे डरी नहीं। लगता है ये सच में मुझसे नहीं डरती। इसके बाद फुजी अपना चावल उठाता है और वहां से निकल जाता है। किना उसे जाते हुए देखकर कहती है, अगर इसे जाना ही था तो खिड़की से चला जाता, ये दीवार तोड़कर क्यों चला गया? अब फुजी एनी को सारी बात बता देता है। एनी जोर से चिल्लाकर कहती है, क्या तुम इंसानों के लिए काम कैसे कर सकते हो? फुजी आगे कहता है, मुझे पता चल गया है कि मीरा कहाँ है। एनी कहती है, मुझे बताओ वो कहाँ है? फुजी कहता है, अरे शांत हो जाओ और सबसे पहले उस पत्थर से नीचे उतर जाओ। फिर एनी नीचे उतर आती है। फुजी कहता है, मीरा को काजामा ने पकड़ रखा है, वो संग सिटी का लॉर्ड है। ये सुनकर एनी गुस्से में कहती है, काजामा, तुम इसके लिए पछताओगे। अब एनी मीरा को बचाने के लिए सभी साथियों के साथ संग सिटी पहुंच जाती है। रास्ते में एनी मन ही मन सोचती है, मीरा, हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं। कुछ देर बाद वो लोग काजामा के मेंशन के पास पहुंच जाते हैं। एनी चारों ओर देखकर कहती है, यहाँ सच में बहुत सारे गार्ड हैं, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। फिर वो फुजी से कहती है, जैसा मैंने प्लान बनाया था वैसा ही करना। फुजी कहता है, ठीक है। इसके बाद वो लोग वहां मौजूद सभी गार्डों पर हमला कर देते हैं। फिर एनी कहती है, चलो यहाँ का काम खत्म हो गया, अब जल्दी करो, हमें मीरा को भी बचाना है। दूसरी तरफ काजामा आराम से बैठकर मंगा पड़ रहा होता है। तभी एनी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। काजामा उसकी पेंटी को देख के कहता है, अब ये कौन है? तभी फुजी जोर से चिल्लाकर कहता है, जल्दी से मेरी बहन को वापस कर दो। लेकिन वो लोग ये सब किसी और दिशा की ओर देखकर बोल रहे होते हैं। ये देखकर काजामा शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये लोग आखिर किसे धमकी दे रहे हैं? फिर काजामा पूछता है, अरे तुम लोग कौन हो? तभी फुजी काजामा पर हमला करते हुए चिल्लाता है, तुम इंसान, जल्दी से मेरी बहन को वापस कर दो। तभी काजामा कहता है, रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसी समय मीरा आकर काजामा को बचा लेती है। फिर फुजी उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है, आखिरकार तुम मिल गई, मेरी बहन। काजामा हैरानी से कहता है, तो मीरा तुम्हारी बहन है? फुजी गुस्से में कहता है, अरे इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी बहन को किडनैप कर लिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मीरा तुरंत कहती है, अरे तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं इसके घर में अपने घाव ठीक करने के लिए रह रही हूँ। एनी हैरान होकर कहती है, क्या अपने घाव ठीक करने के लिए? फिर एनी दौड़कर मीरा को गले लगा लेती है और कहती है, मीरा। अब मीरा कहती है, एनी तुम्हें क्या हो गया? एनी कहती है, तुम घायल हो, मुझे बताओ तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? मीरा कहती है, चिंता मत करो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। फिर मीरा कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बारे में चिंता मत करना, तुम्हें फुजी और बाकी सभी लोगों को लेकर साउथ की ओर चले जाना चाहिए था। अब एनी कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं हो रही थी, इस बेवकूफ फुजी की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हें बचाने के लिए। फुजी अपने मन में कहता है, लेकिन ये तो खुद ही आई थी ना यहाँ पर बचाने के लिए। अब काजामा अपने मन में कहता है, एक फॉक्स गर्ल, वो भी इतनी छोटी, वाह, सही में मजा आ गया। फिर काजामा कहता है,
जब तुम लोग मीरा के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हो। आओ यहाँ आकर बैठो। अब एनी शक भरी नजर से कहती है, ये कमीना कहीं तुम्हारे साथ कुछ कर तो नहीं रहा है? अब मीरा कहती है, नहीं, और इसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि कुछ कर सके। एनी कहती है, ठीक है चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम लोग साउथ की ओर जाने वाले हैं। फिर वो मीरा को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी काजामा कहता है, हे रुक जाओ। एनी कहती है, अब क्या हो गया तुम्हें? काजामा कहता है, मीरा अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, तो कैसा रहेगा कि तुम लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुको। मीरा कहती है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। काजामा कहता है, हे पहले मेरी बात तो सुनो। किंगडम के सभी नोबल लोग बीस्टमैन को पकड़ रहे हैं। अगर तुम साउथ भी जाओगी फिर भी तुम सुरक्षित नहीं रहोगी। मीरा उसका कोई जवाब नहीं देती। तभी वहां पर बहुत जोर की आवाज आती है। वो दोनों कहती हैं, ये कैसी आवाज है? फिर फूजी कहता है, मुझे माफ करना, ये आवाज मेरे पेट से आ रही है। तभी काजामा को खाने को देखकर एक आइडिया आता है और कहता है, यार पहले तुम लोग खाना तो खा लो। फिर काजामा सभी को खाना दे देता है। अब एनी जैसे ही पहला निवाला लेती है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना खाने लगती है। काजामा कहता है, तुम लोग बहुत ज्यादा खा चुके हो तो आज यहीं रुक जाओ। खाना खाने के बाद मीरा छत पर आ जाती है। थोड़ी देर बाद काजामा भी वहां आ जाता है और कहता है, तुम अकेले यहां आ गई? तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथियों को मार डालूंगा? मीरा कहती है, इतनी हिम्मत है क्या? काजामा कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। अब काजामा आगे कहता है, क्या तुम सच में साउथ की ओर जाओगी? मीरा कहती है, यहां रहकर मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। स्नो का भगवान जल्दी आने वाला है। बिना खाने के हम लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। काजामा कहता है, यहां से साउथ बहुत ही ज्यादा दूर है और उसके बीच में बहुत सारे शहर भी आते हैं। अगर तुम किसी खतरे में पड़ गई तो उसका सामना कैसे करोगी? और कैसा रहेगा कि तुम संग सिटी में रहो? मीरा कहती है, अगर हम लोग यहां रहेंगे तो क्या खाएंगे? क्या तुम हमें हर दिन खाना खिलाओगे? काजामा कहता है, जब तक तुम मेरे लिए काम करोगी मैं तुम्हें खाना देता रहूंगा। तुम्हें खाने की कोई कमी नहीं होगी। अब मीरा कहती है, हम लोग इंसानों के साथ रहेंगे? काजामा कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकती हो। मीरा कहती है, तुम हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? काजामा कहता है, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। मुझे पता है कि तुम बीस्ट लोग इंसानों पर भरोसा नहीं करते। तुम्हें चिंता रहती है कि हम लोग तुम्हें धोखा न दे दें, लेकिन हम लोग कुछ दिन साथ में रहे हैं तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं किस तरह का इंसान हूं। तो कैसा रहेगा कि तुम यहीं पर रुको? लेकिन मीरा उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। काजामा अपने मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? अब एनी कहती है, सच में ये कपड़ा तो बहुत ही बढ़िया है। ये तो नोबल लोगों के कपड़ों से भी कहीं ज्यादा अच्छा है। मीरा कहती है, तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें इस कैसल में ये छोटा कपड़ा मिल गया। अब एनी समझ जाती है कि मीरा के कहने का क्या मतलब था। फिर एनी उसके चेस्ट पर हमला करती है और कहती है, तुम्हारा बड़ा है तो क्या हुआ? मीरा कहती है, गुदगुदी हो रहा है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो एनी। अब दूसरी तरफ काजामा अपने मन में कहता है, वो लोग सच में कल जाने वाले हैं। अब मीरा कहती है, हे एनी। तब एनी बोलती है, क्या हो गया? मीरा कहती है, क्या हम लोग सच में साउथ की ओर जाने वाले हैं? एनी कहती है, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम यहां से जाना नहीं चाहती हो? क्या तुम उस लड़के से प्यार करने लगी हो? मीरा कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? हमें साउथ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे इसी बात की चिंता है, अगर हम लोग वहां गए तो क्या हम लोग जिंदा बच पाएंगे? एनी कहती है, क्या उसने तुम्हें ये बात बोली है और तुमने उसका विश्वास भी कर लिया है? अब मीरा कहती है, बेशक नहीं, लेकिन वो जो बोल रहा है वो बेकार नहीं है। हमें साउथ के बारे में कुछ पता भी नहीं है और हमारे लिए वहां पर कैसी मुसीबत इंतजार कर रही है हमें इसके बारे में भी पता नहीं है। अगर हम लोग यहां पर रुके और आगे चलकर मुसीबत में भी पड़े तो हम लोग उसे आराम से हैंडल कर पाएंगे। अब एनी सोचने लग जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग एनी को देखकर कहते हैं, सच में तुम्हारा कपड़ा तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। तुम इस कपड़े में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। अब काजामा वहां पर आ जाता है और वो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह लग रहा होता है। काजामा का दिल टूट जाता है क्योंकि मीरा वहां से जा रही होती है। फिर काजामा कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं। अब वो लोग कहते हैं, हे काजामा रुक जाओ। एनी कहती है, तो तुम हमें किस तरह का काम दोगे? अब काजामा खुश हो जाता है और कहता है, तो तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि तुम लोग यहां पर रहोगे? मीरा कहती है, सिर्फ अभी के लिए। फिर वो सभी लोग गुस्से में कहते हैं,
अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी किया तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। काजामा कहता है, चिंता मत करो। अब काजामा रात को आराम से गाना गाते हुए नहा रहा होता है। एनी कहती है, वो कौन सा गाना गा रहा है? मीरा कहती है, पता नहीं, वो शायद पागल हो गया है। एनी कहती है, मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं यहां पर रुकी हूं। फिर हमें अगले दिन की रात का सीन दिखाया जाता है। एनी मीरा के साथ खेल रही होती है। काजामा अपने मन में कहता है, आज का दिन बहुत अच्छा है, कितना अच्छा नजारा देखने को मिल गया। अब सोफिया काजामा को देखते हुए अपने मन में कहती है, काजामा सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब काजामा अपनी घड़ी को देखकर कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूं। सोफिया कहती है, हे काजामा, तुम तो आधी रात को सोने जाते थे ना, आज तुम्हें क्या हो गया? काजामा कहता है, लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, इसलिए मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूं। अगर किसी को कोई काम होगा तो सुबह ही आना। सोफिया कहती है, ठीक है, मैं सभी को बोल दूंगी कि तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब न करे। अब मीरा अपने मन में कहती है, ये बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रहा है। अब काजामा अपने कमरे में आ जाता है और अपने मन में कहता है, चलो समय आ गया है वापस जाने का, मुझे बहुत सारा सामान भी खरीदना है। फिर काजामा अपनी पावर से एक दरवाजा खोलने लगता है और वो कुछ ही देर में अपने रियल वर्ल्ड के कमरे में आकर गिर जाता है। काजामा कहता है, धत तेरी की, मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लग गई है। इतनी बार मैं इसका इस्तेमाल कर चुका हूं, फिर भी मैं अभी तक इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया हूं। फिर काजामा कहता है, अच्छा हुआ कि यहां पर मीरा नहीं है, नहीं तो वो अभी मुझ पर हंसती। तभी उसका पांव एक किताब में फंस जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर काजामा कहता है, अगर यहां पर सोफिया होती तो कितना अच्छा होता, मेरा रूम इतना कचरे से भरा हुआ नहीं होता। ये सब रहने दो, मुझे जल्दी से अपना काम शुरू करना होगा, नहीं तो मैं उस डाकू से कैसे निपटूंगा। चलो 500 तीर का ऑर्डर कर दिया है। अब कंपनी से एक मैसेज आता है और एक आदमी कहता है, सर क्या आप सच में इसे ऑर्डर करना चाहते हैं? काजामा कहता है, हाँ बिल्कुल, हम लोग एक मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। डायरेक्टर ने कहा है कि बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सभी हथियार असली होने चाहिए। वो आदमी कहता है, वाओ, लग रहा है कि ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। चिंता मत कीजिए, हम लोग वो सामान जल्दी भिजवा देंगे। अब काजामा कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया, मुझे सुपरमार्केट भी जाना है। फिर वो स्टोर में जाकर शॉपिंग करना शुरू कर देता है। एक लड़की उसे देखकर कहती है, देखो उस आदमी को, वो कितना सारा सामान खरीद रहा है। दूसरी लड़की कहती है, वाओ, लग रहा है कि इसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। अब काजामा बहुत सारा सामान खरीदकर बिल काउंटर पर आ जाता है। काउंटर वाली लड़की उस सामान को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो लड़की काजामा को देखकर कहती है, ओह ये तो आप हैं मिस्टर काजामा। काजामा कहता है, हाँ मैं ही हूं। फिर वो लड़की आसपास देखकर धीरे से काजामा से कहती है, जो नोवेल तुमने लिखा है ना, मैंने उसे पढ़ा है। चिंता मत करो, तुम्हारा सीक्रेट बिल्कुल सुरक्षित है। वैसे तुम पिछले कुछ महीनों से यहां क्यों नहीं आए? चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूं कि किसी को नहीं बताऊंगी। काजामा कहता है, मैं बहुत ही बिजी था। वो लड़की कहती है, तुम्हारे पड़ोसी कह रहे थे कि तुम बहुत दिनों से बाहर नहीं आ रहे हो, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम अंदर क्या कर रहे हो। तुम एक और जबरदस्त नोवेल लिखने वाले हो ना? काजामा कहता है, ओह तुम तो जानती ही हो। दूसरी तरफ मीरा काजामा के गेट की ओर जाते हुए अपने मन में कहती है, मुझे चिंता हो रही है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना। फिर मीरा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। दूसरी तरफ काजामा घर आकर सारा सामान अपने स्टोरेज में रख लेता है और कहता है, चलो काम तो खत्म हो गया है, अब मुझे वापस चलना चाहिए। दूसरी तरफ मीरा अपने मन में कहती है, ये बहुत ही अजीब है, ये इतना शांत कैसे है? क्या वो अंदर है भी या नहीं? अब मुझे सामान्य तरीके का इस्तेमाल करना होगा। तभी काजामा कैसल में पहुंच जाता है और अपने मन में कहता है, इस बार मैं एकदम अच्छे से लैंड किया हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उसी समय मीरा दरवाजा तोड़ देती है और कहती है, ये बहुत ही अजीब है, वो गया कहां? काजामा चिल्लाकर कहता है, हे मेरे ऊपर से हटो, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? अब मीरा जल्दी से हट जाती है और कहती है, मुझे माफ करना। अब काजामा उसके लिए जो खाना लाया होता है उसे खाते हुए मीरा कहती है, मैं बहुत देर से दरवाजे को नॉक कर रही थी, मुझे लगा कि तुम मर गए हो। काजामा कहता है, तो इसीलिए तुमने दरवाजा तोड़ दिया क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? यह सुनकर मीरा शॉक हो जाती है। फिर मीरा शर्माते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो सबकी तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। काजामा कहता है, तो तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करने वाली हो? क्या तुम खुद को मुझे दे दोगी? यह सुनकर मीरा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है।
काजामा कहता है, हे मैं तो मजाक कर रहा था, ये लो पानी पी लो। और गलती से वो पानी उसके चेस्ट पे गिर जाता है। मीरा कहती है, हे तुम कर क्या रहे हो? काजामा कहता है, ये लो नैपकिन ले लो। मीरा कहती है, मुझे दो, मैं खुद कर सकती हूं। तभी मीरा उसके ऊपर गिर जाती है। अब काजामा को मजा आ गया होता है। तभी काजामा मीरा की पूंछ पकड़ लेता है। ये देखते ही मीरा अपनी पूंछ से उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और वहां से जाने लगती है। फिर मीरा कहती है, जो यहां हुआ है उसके बारे में तुम किसी और को नहीं बताओगे, और जो तुमने मेरी पूंछ के साथ किया है उसका जिक्र भी किसी से नहीं करोगे। काजामा कहता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का कहता है, आज मुझे फिर से 1 किलो अनाज मिला है। दूसरा लड़का कहता है, सच में हमारे लॉर्ड हमें कभी भी कम नहीं देते। तभी उनके पास एक डाकू आ जाता है और उसका चावल छीनने लगता है। वो लड़का कहता है, हे तुम कर क्या रहे हो? अगर तुम इसे चुरा लोगे तो मेरा परिवार क्या खाएगा? तभी वो डाकू उसका अनाज की बोरी फाड़ देता है और कहता है, निकल जाओ यहां से। उसके सारे अनाज जमीन पर बिखर जाते हैं। वो लड़का दुखी होकर कहता है, मेरा खाना। फिर वो लड़का उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, जल्दी से मेरा खाना वापस करो। फिर वो डाकू उस लड़के की हत्या कर देता है। ये देखकर दूसरा लड़का बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी दूसरा डाकू आता है और उसे भी मार देता है। फिर वो डाकू वहां से जाते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, मुसीबत पैदा मत करो। दूसरा डाकू कहता है, वो अपने गंदे हाथों से मुझे छूने ही वाला था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अगले दिन सभी लोग वहां पड़ी लाशों के पास इकट्ठा होने लगते हैं। अब अंकल न्यू का बेटा कहता है, कोई भी इन लाशों के पास मत आओ, यहां अभी जांच चल रही है। काजामा गुस्से में कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी सिटी में कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है। जब मैं उसे पकड़ लूंगा मैं उसे तड़पाते हुए मारूंगा। अंकल न्यू कहते हैं, यंग मास्टर मुझे नहीं लगता कि ये लोग डाकू थे। काजामा कहता है, तो क्या वो घुड़सवार डाकू नहीं थे? अंकल न्यू कहते हैं, पहली बात ऑटम अभी तक आया नहीं है और सभी को संग सिटी के बारे में पता है कि हम इस समय उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते, तो ऐसे समय में डाकू यहां क्यों आएंगे? दूसरी बात, ये गांव बहुत ही अलग थलग है। मैं ये कह सकता हूं कि इन लोगों को मारने के लिए किसी तेज धार वाली तलवार का इस्तेमाल किया गया है। मुझे नहीं लगता कि डाकुओं के पास इतनी महंगी और अच्छी तलवार खरीदने के लिए पैसा होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वो सच में डाकू होते तो वो ये खाना अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? फिर काजामा अपने कैसल में आ जाता है और कहता है, ये बहुत ही अजीब है, उन्होंने उन लोगों को मार डाला लेकिन खाना नहीं लिया, तो ये सब किसने किया होगा? फिर काजामा कहता है, हे मीरा। अब मीरा कहती है, क्या हुआ? काजामा कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक काम करो, ये बहुत ही खतरनाक काम होने वाला है, अगर तुम इसे नहीं करना चाहती तो मना कर सकती हो। मीरा कहती है, बकवास बंद करो और बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं। काजामा कहता है, तुम्हें एक जगह जाना होगा और उनकी बातें सुनना होगा। काजामा आगे कहता है, लेकिन याद रखना कोई गड़बड़ी मत कर देना। मीरा कहती है, हाँ मैं समझ गई, वैसे भी मुझे रात भर जागना है, इसलिए मैं अभी जाकर थोड़ा सो लेती हूं। काजामा कहता है, हे रुको, मैंने तुम्हारे लिए एक खास कपड़ा बनवाया है, जब तुम रात को जाओ तो उसे पहन लेना। फिर काजामा अपने मन में कहता है, वो सेक्सी कपड़ा पहनेगी, सही में मुझे मजा आ जाएगा। मीरा कहती है, कौन सा कपड़ा? अब रात का सीन दिखाया जाता है। मीरा वो कपड़ा पहनकर आ जाती है और कहती है, ये कपड़ा सच में बहुत ज्यादा टाइट है। काजामा अपने मन में कहता है, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। मीरा कहती है, ये टाइट है लेकिन काफी बढ़िया भी है। काजामा मीरा को एक चाकू देते हुए कहता है, ये लो, अपने बचाव के लिए इसका इस्तेमाल करना। मीरा वो चाकू एक तरफ फेंक देती है और कहती है, अपने बचाव के लिए? तुम्हें नहीं पता कि मैं एक कैट वॉरियर हूं? काजामा अपने मन में कहता है, मेरा बुक सेल्फ। अब मीरा वो चाकू ले लेती है और कहती है, लेकिन मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं, इसमें बुराई ही क्या है? फिर कुछ देर बाद वो काजामा द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच जाती है और अपने मन में कहती है, चलो देखते हैं कि इस बार ये लोग कौन सा प्लान बनाने वाले हैं। मर्चेंट कहता है, अगर तुम ऐसे ही सभी को मारते रहे तो काजामा को हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा और हमारा पूरा प्लान बेकार हो जाएगा। एक डाकू कहता है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? अगर कुछ बुरा हुआ तो हम उसी प्लान पर काम करेंगे जो हमने पहले से बना रखा है, फिर हम कुछ और डाकुओं को भेजकर उस काजामा को भी खत्म करवा देंगे। अब मीरा अपने मन में कहती है, ये लोग सच में बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, इन्हें क्या लगता है ये काजामा को इतनी आसानी से हरा सकते हैं? तभी एक आदमी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो,
अगर काजामा मारा गया तो संग सिटी हमारी हो जाएगी। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ, उसके साथ एक जो बीस्ट वुमन है ना, वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उसे पकड़कर हम लोग जितना चाहे उतना मजा कर सकते हैं। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ, तुम सही बोल रहे हो। ये सोचकर ही हमें बहुत मजा आ रहा है। अब मीरा ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है और अपने मन में कहती है, अब मैं इन लोगों को मार डालूंगी। अब मर्चेंट बोलता है, सच में ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन काजामा एक नोबल मैन है, इससे हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। एक आदमी बोलता है, इसमें डरने की क्या जरूरत है? अगर हम लोग उसे मार भी डालें तो भी हमारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पीछे डाकू मंगल सिंह है। मंगल की वजह से हम लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं। अगर काजामा बीच में आएगा तो हम लोग उसे मार डालेंगे। दूसरा डाकू बोलता है, हाँ, ये सही कह रहा है। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगल सिंह ने हमें इसी काम के लिए भेजा है। अब मीरा जल्दी से जाकर काजामा को सारी बातें बता देती है। अब अंकल न्यू कहता है, अब मुझे पता चला कि वो मर्चेंट लोग इतने लालची कैसे हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए बैरन मंगल सिंह है। इसके अलावा वो लोग तुम्हें मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। मीरा कहती है, कैसा रहेगा कि हम लोग आज ही सभी को मार डालें? काजामा कहता है, इस मंगल सिंह का बैकग्राउंड क्या है? अंकल न्यू कहता है, यंग मास्टर, तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। हमारे किंगडम में 5 तरह के नोबल टाइटल होते हैं और उन टाइटलों में बैरन सबसे आखिर में आता है। टाइटल के मामले में बैरन बहुत नीचे आता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। काजामा कहता है, अगर हम लोग बिना सोचे समझे उन पर हमला कर दें तो मुझे लगता है कि वो लोग इस मौके का फायदा उठाकर अपनी सेना भेजकर हम पर हमला कर सकते हैं। अंकल न्यू कहता है, फिर हम लोग क्या करेंगे? काजामा कहता है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सोफिया कहती है, ये एक नया डेजर्ट है, यंग मास्टर ने मुझे इसे बनाना सिखाया है, एक बार खाकर देखो। अब एनी और मीरा उस डोनट को बिना रुके खाती जाती हैं। काजामा कहता है, एनी और मीरा आराम से खाओ, सोफिया हमारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना बनाई है। सोफिया अपने मन में कहती है, काजामा ने फिर से मेरी तारीफ की है, आज का दिन सच में मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है, माय लॉर्ड, एक बुरी खबर है, सिटी में एक और आदमी मारा गया है। काजामा शॉक होकर कहता है, ये लोग करना क्या चाहते हैं? मैं इन्हें मार डालूंगा। अब एनी कहती है, हे, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पहले वहां पर कुछ आदमियों को भेजो ताकि पता चल सके कि वहां क्या हो रहा है। काजामा कहता है, नहीं, मैं खुद ही वहां जाऊंगा। मीरा, जल्दी से मेरे साथ चलो। सोफिया अपने मन में कहती है, ये हमेशा यंग मास्टर के साथ क्यों जाती रहती है? दूसरी तरफ वो आदमी दौड़ते हुए काजामा से कहता है, जल्दी से मेरे पीछे चलिए। काजामा अपने मन में कहता है, ये आदमी अचानक से इतनी स्पीड में क्यों भाग रहा है? फिर काजामा देखता है कि वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है। अब मीरा कहती है, जल्दी से पीछे हट जाओ सभी लोग। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और वो सभी लोग गड्ढे में गिर जाते हैं। तभी 2 डाकू आकर कहते हैं, मुझे लगा था कि सिटी लॉर्ड बहुत ही होशियार होगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारे जाल में इतनी आसानी से फंस जाओगे। अब काजामा चिल्लाकर कहता है, क्या तुम लोगों ने लोगों को मारा है? जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो डाकू हंसते हुए कहता है, ये लोग मरने वाले हैं, फिर भी इनकी अकड़ नहीं गई है। दूसरा डाकू कहता है, मरे हुए इंसान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से इन्हें दफना दो, हमें रिपोर्ट भी करनी है। अब मीरा कहती है, सच में ये लोग बहुत बड़े इडियट हैं। फिर मीरा आराम से गड्ढे से बाहर निकल जाती है और उन पर हमला करने लगती है। एक डाकू कहता है, हम लोग इससे लड़ नहीं पाएंगे, जल्दी से यहां से निकलो। फिर वो डाकू लोग जाते हुए कहते हैं, हम लोग तुम्हें बाद में देख लेंगे। मीरा कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे भाग पाओगे? काजामा कहता है, चलो, अच्छा हुआ कि मीरा ने उन लोगों को हरा दिया। अंकल न्यू कहता है, ये लोग सच में बहुत ही कमजोर हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग तुम्हें मारने के लिए कैसे आ गए। काजामा कहता है, कुछ तो गलत है। फिर काजामा चिल्लाते हुए कहता है, हे मीरा, उनके पीछे मत जाओ। लेकिन तब तक मीरा वहां से जा चुकी होती है। काजामा कहता है, शायद मीरा खतरे में है, हमें जल्दी से उसके पीछे जाना होगा। अंकल न्यू कहता है, लेकिन हमारे पास घोड़ा नहीं है, तो हम लोग उसका पीछा कैसे कर पाएंगे? तभी काजामा ऑस्टिस को देख लेता है और उसके मन में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आता है। वो उसके ऊपर बैठ जाता है और जाते हुए कहता है, अंकल न्यू, जल्दी से आ जाना, मैं मीरा के पीछे जा रहा हूं। अंकल न्यू कहता है,
लेकिन वो चीज क्या थी? दूसरी तरफ नॉक्स उस ऑस्टिस को पकाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी चिड़िया को कोई वहां से उठाकर ले गया है। दूसरी तरफ मीरा उनका पीछा कर रही होती है। तभी पीछे से काजामा चिल्लाते हुए कहता है, मीरा रुक जाओ, वहां पर पक्का कोई जाल होगा। उसी समय ऑस्टिस का पैर एक जाल में फंस जाता है और वो वहीं गिर जाता है। लेकिन ऐन मौके पर आकर मीरा काजामा को बचा लेती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? काजामा कहता है, हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। तभी एक डाकू कहता है, हे बच्चे, क्या तुमने मजा कर लिया? तभी काजामा देखता है कि उसे चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है। एक डाकू कहता है, अच्छा होगा कि तुम अभी मजे कर लो, क्योंकि तुम्हें आगे कोई और मौका मिलने वाला नहीं है। काजामा अपने मन में कहता है, धत तेरी की, मुझे मारने के लिए इतने लोग भेजे गए हैं, मुझे बातों में इन्हें उलझाकर थोड़ा समय बर्बाद करना होगा। फिर काजामा बोलता है, हे भाई लोग, मेरी बात तो सुनो। मुझे मारने से पहले ये तो बता दो कि मैंने किया क्या है। किसी को मारना सच में बहुत ही बुरी बात है। डाकू लोग कहते हैं, मरने के बाद किसी और को ज्ञान देना। तभी मीरा उन पर हमला कर देती है और वो कुछ ही पलों में बहुत सारे लोगों को हरा देती है। फिर डाकू लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, सभी लोग एक साथ उस पर हमला करो। जैसे ही डाकू लोग हमला करते हैं, मीरा अचानक से गायब हो जाती है। फिर मीरा छिपकर सभी पर हमला करने लगती है और कहती है, ओह तुम मेरे हमले से बच गए, लेकिन अगली बार तुम मेरे हमले से नहीं बचोगे। तभी एक डाकू उस पर हमला करते हुए कहता है, मर जाओ तुम। मीरा कहती है, यह हमला सच में बहुत ही बेकार है। लेकिन डाकू के हमले से उसका कपड़ा फट जाता है। वो डाकू हंसते हुए कहता है, अब बताओ। मीरा अपने मन में कहती है, यह कपड़ा मुझे यंग मास्टर ने गिफ्ट में दिया था। यह सोचकर मीरा बहुत गुस्से में आ जाती है और उस पर हमला कर देती है और वो डाकू वहीं पर मारा जाता है। अब काजामा कहता है, वाओ तुम तो ऑसम हो, तुम तो एकदम शैडो वॉरियर की तरह हो। मीरा कहती है, हाँ मैं जानती हूं, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कैट वॉरियर हूं। इन्हें संभालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी एक डाकू उस पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन काजामा जल्दी से उसके बीच में आकर मीरा को बचा लेता है। मीरा चिल्लाते हुए कहती है, यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? काजामा कहता है, मीरा मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। वो डाकू कहता है, हे तुम लोग अपना ड्रामा बंद करो, लगता है तुम्हें मारकर ही इस नाटक को खत्म करना होगा। तभी अंकल न्यू सभी को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और उस डाकू को वहीं पर मार डालते हैं। मीरा और काजामा दोनों खुश होकर कहते हैं, अंकल न्यू। अंकल न्यू कहता है, यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? काजामा कहता है, मैं ठीक हूं। फिर काजामा अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ कि इस दुनिया की तलवार इतना ज्यादा धारदार नहीं है। मेरे सुप्रीम आर्मर की वजह से मैं बच गया हूं, वरना आज सच में मैं मारा जाता। अंकल न्यू कहता है, मुझे अफसोस है कि मैंने यहां सभी सेना बुला ली, जबकि असल में इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। काजामा कहता है, अंकल न्यू क्या आपने सिटी के सभी सोल्जर्स को यहां पर ले आए हैं? अंकल न्यू कहता है, हाँ बिल्कुल। काजामा कहता है, ओह नहीं, हमें जल्दी से सिटी में जाना होगा। अब काजामा देखता है कि उसका एक मकान जल रहा होता है, जहां उसने सभी के लिए खाना लाकर रखा था। काजामा जल्दी से पानी लाकर उसे बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अंकल न्यू की वाइफ आकर कहती है, एनी और सोफिया मिल नहीं रहे हैं। काजामा शॉक होकर कहता है, क्या? अब मुझे ये मत कहना कि। फिर वो लोग जल्दी से कमरे के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन मीरा आग से बहुत ही ज्यादा डरती थी, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाई उसके साथ। दूसरी तरफ एनी और सोफिया अंदर बेहोश पड़े होते हैं। कुछ देर बाद सोफिया को होश आता है। वो चिल्लाकर कहती है, यहां आग कैसे लग गई और मैं यहां कैसे आ गई? एनी जल्दी से उठ जाओ, ये रूम जल रहा है। हे एनी क्या तुम ठीक हो? तभी एनी के पूंछ में आग लग जाता है। फिर एनी चिल्लाकर उठ जाती है और कहती है, ओ नहीं। एनी अपने आसपास देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, ये क्या है? सोफिया कहती है, हमें बेहोश करके यहां कोई ले आया है। एनी कहती है, अगर मुझे वो बास्टर्ड मिल गया तो मैं उसके शरीर से चमड़ा निकाल दूंगी। तभी लकड़ी के पिलर गिरने लगते हैं। सोफिया कहती है, क्या हम लोग यहीं पर मरने वाले हैं? एनी कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा। तभी अचानक एक लकड़ी का टुकड़ा उसके ऊपर गिरने वाला होता है। काजामा ऐन मौके पर आकर उसे बचा लेता है और कहता है, क्या तुम लोग ठीक हो? जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। एनी अपने मन में कहती है, ये अपनी जान को दांव पर लगाकर हमें यहां से बचाने आया है। दूसरी तरफ अंकल न्यू चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी करो, पानी से आग को बुझाओ। और अपने मन में कहते हैं, सोफिया मुझे माफ करना। तभी अंकल न्यू का बेटा कहता है, डैड देखिए वहां से कोई आ रहा है, ये तो यंग मास्टर है, इन्होंने दोनों को बचा लिया। और फिर सभी लोग मिलकर आग को बुझा देते हैं।
अब काजामा कहता है, हे, क्या तुम लोगों को वो लोग बेहोश करके यहां छोड़ गए थे? एनी गुस्से से कहती है, वो कमीने लोग हमें बेहोश करके यहां जिंदा जलने के लिए छोड़ गए। काजामा कहता है, ये एक बहुत बड़ा प्लान है। एनी कहती है, कैसा प्लान? काजामा कहता है, पहले उन लोगों ने जाल बिछाया था, फिर सिटी के बाहर बहुत सारे आदमी तैनात कर दिए थे, और जैसे ही हम लोग सिटी के बाहर आए, उन्होंने अनाज के भंडार में आग लगा दी। एनी कहती है, इसके पीछे कौन लोग हैं? तभी मर्चेंट कुछ आदमियों को लेकर आग बुझाने लगता है। अंकल न्यू कहता है, मुझे पता है यही लोग हैं जिन्होंने ये किया है, लेकिन ये लोग अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं। मीरा कहती है, ये सच में बेशर्म है, मैं जा रही हूं सभी को मारने। काजामा कहता है, रुको, दिमाग से काम करो। अब मर्चेंट अपने मन में कहता है, हे बच्चे, तुम मेरे रास्ते में आ रहे थे ना, आज मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया है ना, वो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। दूसरी तरफ काजामा कहता है कि ये लोग सभी के सामने बहुत ही अच्छे बन गए हैं और हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। अब मीरा कहती है, तो हम लोग क्या करें? इन्हें ऐसे ही जाने दें क्या? अब मर्चेंट कहता है, जैसे ही मुझे पता चला कि यहां आग लग गई है, मैं जल्दी मदद लेकर यहां आ गया, लेकिन मुझे आने में बहुत देर हो गई। काजामा कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो हमारा कैसल भी जल जाता। अब मर्चेंट कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन चल क्या रहा है? यहां आग अचानक से कैसे लग गई? अब सभी लोग कहते हैं, हाँ माय लॉर्ड, यहां क्या हुआ था? अब काजामा मर्चेंट की ओर जाते हुए बोलता है, मुझे पता है ये कौन जलाया है यहां पर। अब मर्चेंट अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, क्या इसने मुझे पकड़ लिया है? काजामा कहता है, ये डाकुओं का काम है, वही लोग ये काम किए हैं। ये सुनकर वहां के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। काजामा आगे कहता है, मुझे नहीं पता कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सिटी के बाहर मुझे कोई डाकू नहीं मिला, तो इसका मतलब वो लोग अभी भी इस सिटी में होंगे। अब सभी लोग कहते हैं, तो यहां पर बहुत ज्यादा खतरा है। काजामा कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लॉर्ड होने के नाते ये मेरा काम है, सभी को बचाना। यहां से एक भी डाकू बचकर बाहर नहीं जा पाएगा। अब सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, माय लॉर्ड, हम लोग आपके साथ हैं। अब मर्चेंट कहता है, ये काजामा करना क्या चाहता है? ये असली किलर्स को पकड़ नहीं पाया, इसलिए ये सारा दोष डाकुओं पर लगा रहा है। मीरा कहती है, काजामा, तुम्हें तो पता ही है ना कि यही लोग किए हैं, फिर तुम सारा दोष उन डाकुओं पर क्यों लगा रहे हो? काजामा कहता है, तुम्हें आगे चलकर पता चल जाएगा। अब मर्चेंट अपने रूम पर आ जाता है और एक आदमी कहता है, काजामा बहुत ही लकी है कि वो आज हम लोगों के हाथों से मरा नहीं, लेकिन उसका अनाज जलाने का आइडिया उतना भी बेकार नहीं था। वो बेवकूफ समझ रहा है कि ये सारा काम डाकुओं ने किया है। अब दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, उसने तो सिटी को ब्लॉक भी कर दिया है सभी डाकुओं को पकड़ने के लिए। तभी मर्चेंट उस पर गिलास से हमला करता है और कहता है, तुम सही में बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काजामा को पता है कि हमने ये काम किया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। वो जानबूझकर सिटी को ब्लॉक कर रहा है, वो डाकुओं के नाम पर हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब एक आदमी कहता है, अब हम लोग क्या करें? मर्चेंट कहता है, अभी उसके पास हमारे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, इसलिए वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप कर देना। अगर आप लोग हाइप करना भूल जाते हो तो क्या पता मैं भी नेक्स्ट पार्ट डालना भूल जाऊं।